दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये अदाकार जिनको हम ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाते हुए देखते हैं, असल जिंदगी में यह खतरनाक बीमारियों से दुचार हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद उन टॉप एक्टर्स के बारे में जो कि खतरनाक बीमारियों से लड़ चुके हैं और कुछ है कि जो अभी भी इन बीमारियों का मुकाबला कर रहे हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा मोमना मुहतसिन। कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाली अदाकारा मोमना मुहतसिन जो कि अदाकारी और सिंगिंग के मैदान में अपनी पहचान आप रखती हैं। एक पोस्ट का सहारा लेते हुए मोमना मुहतसिन ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात लोगों के सामने रखी और कहा कि हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं होती जितनी ज्यादा लोगों को लगती है। इनका कहना है कि हमें स्क्रीन पर देखने वालों को ये लगता है कि इनकी जिंदगी से अच्छी जिंदगी किसी और की है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। पैसा, दौलत, शोहरत और हर तरह की आसाइश होने के बावजूद भी अदाकारा मोमना मुहतसिन की जिंदगी में सुकून नहीं बल्कि ये पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों से दुचार होती हैं। इनका कहना है कि मुझ पर पैनिक अटैक्स इस कदर हावी हो गए थे कि मैं कुछ देर के लिए पैरालाइज हो गई थी और बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से ये दोबारा जिंदगी की तरफ लौटी। आज भी ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं बल्कि मेडिसिन का सहारा लेती हैं। नंबर 2, अदाकारा कुबरा खान। नाज़िम मुस्कुराती, हंसते और खिलखिलाती हुई जितनी कुबरा खान नजर आती हैं, असल जिंदगी में ये इतनी ही गहरी हैं। अदाकारा कुबरा खान जो कि अदाकारी में अपनी मुस्कुराहट की बिना पर अपनी मिसाल आप हैं। इनके हंसने को स्टाइल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और लोग स्पेशल इनसे इनके हंसने की डिमांड करते हैं, जिस पर ये खिलखिलाकर हंसती हुई सबको एंटरटेन भी करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुस्कुराहट और खुलकर हंसने के पीछे भी एक दर्द है। अदाकारा कुबरा खान भी कैंसर जैसी बीमारी से दुचार रही हैं। इनका कहना है कि इनके अंदर जब कैंसर डायग्नोस हुआ तो ये मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार बैठी थी और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से एकदम गायब हो गई थी। कई महीने इन्होंने कैंसर की अकेले ही जंग लड़ी, जिसकी बिना पर इनको डिप्रेशन और एंजाइटी हुआ और उसके साथ साथ इनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जब ये स्क्रीन पर सामने आई तो लोगों ने इनको बढ़ते वजन के साथ ट्रोल किया, जिस पर ये काफी ज्यादा अफसरदा हुई कि लोग किसी को भी एक सेकंड के अंदर जज कर लेते हैं बगैर ये सोचे कि उस बेचारे पे क्या बीती है। अदाकारा कुबरा खान भी कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी का मुकाबला कर चुकी हैं और अब भी अपने टेस्ट वगैरह करवाती रहती हैं। नंबर 3, अदाकारा माया खान। अदाकारा माया खान जो कि पाकिस्तान की टीवी होस्ट भी रही हैं। इसके अलावा हम सब इनको बेशुमार ड्रामों में बड़ी बाजी का किरदार करते हुए देख चुके हैं। अक्सर ये ड्रामों में बड़ी बहन का किरदार करती हैं। एक दौर था कि अदाकारा माया खान की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिमांड होती थी और ये मेन किरदार करती हुई नजर आती थी, लेकिन फिर ये अचानक ही स्क्रीन से गायब हो गई, जिसकी वजह थायराइड था। थायराइड बीमारी ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी। थायराइड डिसफंक्शनिंग की वजह से इनका वजन भी अनकंट्रोल हो गया। इनका कहना है कि इस बीमारी ने इनको मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया है और ये जितना ज्यादा अपने वजन पर काबू करती है उतना ही बढ़ता जाता है। इस बीमारी से लड़ने के साथ साथ इन्होंने स्क्रीन पर लोगों को एंटरटेन भी किया। आज भी ये अपने वजन को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं और इस कोशिश में ये 70% कामयाब भी होती हैं। लेकिन इनकी कोशिश से ज्यादा इस बीमारी में ताकत है जो कि इनकी कोशिशों पर पानी भी फेर देती है। अभी ये काफी हद तक सेहतयाब हो चुकी हैं, लेकिन आज भी ये दवाइयों की जंजीर में जकड़ी हुई हैं। नंबर 4, अदाकारा हरीम फरूक। अदाकारा हरीम फरूक जो कि काफी अरसा स्क्रीन के पीछे काम करती रही और अब ये स्क्रीन के सामने भी काम करती हैं। ये कामयाब तरीन डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं। नुमान इजाज के साथ इनका ये ड्रामा काफी ज्यादा तवज्जो का मरकज बना और इसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान इनको स्किन सोराइसिस की बीमारी डायग्नोस हुई, जिस पर इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले मेकअप का सहारा लेते हुए इस बीमारी को अपने फेस पर जाहिर न होने दिया, लेकिन फिर ये हिम्मत हार गई और इन्होंने मेकअप करना छोड़ दिया। बल्कि इसी बीमारी के साथ इन्होंने इस ड्रामे के कुछ एपिसोड किए और साथ साथ इलाज भी करवाती रही। ये बीमारी ऐसी होती है कि इंसान की जिल्द पर सुर्ख रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और ये धब्बे बाद में दाने और जख्म की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जिस पर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक हिसाब की इंसान की जिल्द जलना स्टार्ट हो जाती है।
नंबर 5, अदाकारा अस्मा अब्बास। सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देख चुके हैं। 2016 में अदाकारा अस्मा अब्बास में कैंसर डायग्नोज हुआ, जिस पर ये काफी ज्यादा हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन इनकी फैमिली ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट दिया। इनका कहना है कि इनकी फैमिली ने इनको इस कदर गाइड और सपोर्ट किया कि अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए ही इनके अंदर हिम्मत आई और इन्होंने इस बीमारी से मुकाबला किया। नंबर 6, अदाकारा यमुना ज़ैदी। 35 साल अदाकारा यमुना ज़ैदी, जिनकी शोहरत का आगाज बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन तेरे बिन ड्रामे के बाद इनको जो शोहरत मिली शायद ही किसी और ड्रामे से मिलती। यूँ तो ये पहले भी जब भी स्क्रीन पर आती थी तो छा जाती थी, लेकिन इस ड्रामे के बाद इनकी शोहरत को और 4 चांद लग गए। अब तो ये सिर्फ स्क्रीन का रुख करें तो सुपरस्टार बन जाती हैं। लाखों इनके फैंस इनको स्क्रीन पर देखने को तैयार बैठे होते हैं और जैसे ही ये कोई प्रोजेक्ट साइन करती हैं तो वो आग की तरह पाको हिंद में फैल जाता है। क्या आप जानते हैं कि इतनी परफेक्ट अदाकारी करने वाली ये अदाकारा भी बीमारियों का शिकार रही हैं। ये बात है उस वक्त की जब अदाकारा यमुना ज़ैदी प्यार के सदके ड्रामा बिलाल अब्बास के साथ परफॉर्म कर रही थी। इस ड्रामे में काफी ज्यादा कॉमेडियन सीन भी थे। इनका कहना है कि उन दोनों ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों से दुचार थी। यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी की बना पर इनको सेट पर भी पैनिक अटैक्स आ जाते थे, लेकिन इनका कहना है कि मेरी टीम काफी ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इस बीमारी से जान छुड़वाने के लिए मेरी हर मुमकिन कोशिश की। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अगर ये बिलाल अब्बास के साथ वो ड्रामा न करती तो शायद आज ये जहनी मरीजा बन जाती। इनका कहना है कि उस ड्रामे के सीन काफी ज्यादा हिलोरियस होते थे, जिससे इनके दिमाग को थोड़ी सी फ्रेशमेंट मिलती थी और ये जिंदगी की तरफ वापस आई। नंबर 7, अदाकार फिरोज खान। नाजी अदाकार फिरोज खान, जो कि ड्रामों में एंग्री यंग मैन की हैसियत से अदाकारी के जोहर दिखाते हैं। एक दौर था कि इन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, लेकिन फिर ये दोबारा इंडस्ट्री की जानिब वापस आ गए और इंडस्ट्री में वापस आने पर इन्होंने कहा कि ये अब कभी भी कोई बोल्ड सीन नहीं करेंगे, बल्कि ये हमेशा सूफियाना और अच्छे किरदार करेंगे। और वाकई ही इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने खुदा और मोहब्बत ड्रामे में सूफियाना किरदार कर पाको हिंद में शोहरत समेटी। आजकल इनका ड्रामा शदाई भी काफी ज्यादा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अदाकार फिरोज खान कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री से गायब हो चुके थे, जिसकी वजह इनकी जहनी बीमारी थी। इनकी वालदा ने एक पॉडकास्ट में पर्दा उठाया कि फिरोज खान पर किसी ने काला जादू कर दिया था, जिसकी बिना पर इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ने लग गया था। और अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले फिरोज खान की हर दूसरे अदाकार के साथ ही लड़ाई लग जाती थी, जिसकी वजह ये कि काले जादू की बिना पर इनके जहन पर असर हुआ था। इनकी वालदा ने कहा कि वक्त इलाज करवाया और अल्लाह ताला ने इनको इनका बेटा वापस दे दिया। आज फिरोज खान ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एहतियाती तदाबीर करते हुए नजर आते हैं। इन शॉर्ट ये कि सुपरस्टार फिरोज खान भी जहनी बीमारी से दुचार रहे हैं। नंबर 8, अदाकारा माया अली। नजी अदाकारा माया अली की जिंदगी को अगर स्टडी किया जाए तो इंसान को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की हुई हैं। सबसे बड़ी स्ट्रगल इन्होंने अपनी बीमारी के खिलाफ की। इनका कहना है कि ये इस कदर बीमार हो गई थी कि इनसे अपने पैरों के बल चला भी नहीं जाता था, लेकिन इनकी वालदा ने इनको हिम्मत न हारने दी। इनका कहना है कि डॉक्टर्स तक मायूस हो गए थे कि शायद ही ये लड़की अब दोबारा अपने पाँव पर चल सके, लेकिन इनकी वालदा ने इनको हिम्मत न हारने दी और इन्होंने कहा कि अपनी वालदा की तरफ देखकर ही मुझे हिम्मत आती थी कि मुझे इस औरत की खातिर ठीक होना है जो मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दे रही हैं। अदाकारा माया अली आज भी मेडिसिन का सहारा लेती हैं। अगर आप किसी और एक्टर के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।